एक रिटायर्ड फौजी यूक्रेन से पैदल मॉस्को लौटते समय एक छोटे से शहर में पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ का नियम है, जो भी बाहर से आएगा उसकी पूरी तलाशी ली जाएगी। उसने अपनी आईडी दिखाई, लेकिन पुलिस वाले ने ध्यान नहीं दिया और उसे अपना बैग उतारने को कहा। काफी तलाशी के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी पुलिस वाले की नजर उसकी जैकेट के नीचे पड़ी। उसने अपनी जैकेट उठाई और कमर पर रखा चाकू दिखा दिया। वो बिल्कुल भी नहीं घबराया और बोला कि उसके पास चाकू रखने का लाइसेंस है। पुलिस वाले ने उसे चाकू निकालने को कहा। उसने वैसा ही किया और बेल्ट के साथ चाकू नीचे रख दिया। जब पुलिस वाले ने उसे बाहर निकाला तो वो एक बहुत ही तेज धार वाला नेपाली खुकरी चाकू था। फिर क्या था, दोनों पुलिस वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उसे गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ी पहना दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जिंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ था। वो थोड़ा हैरान था, लेकिन उन पुलिस वालों को लगा कि वो जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिला रहा है। आसपास किसी को न देखकर उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन फौजी ने तुरंत अपना बचाव किया। इस तरह के धीमे हमले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मार खाने के बाद पुलिस वाला बौखला गया और बंदूक निकालकर उसे गाड़ी में बैठने को कहा। अब फौजी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो देखना चाहता था कि ये लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। गाड़ी में बैठते समय पुलिस वाले ने उसकी पीठ पर डंडा मार दिया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी लोहे की प्लेट पर डंडा मारा हो। अगर ये जंग का मैदान होता तो ये पुलिस वाला अब तक जिंदा नहीं बचता। उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और उसका सारा सामान जब्त कर लिया गया। फिर उसे एक काल कोठरी में डाल दिया गया। इधर पुलिस कैप्टन को पता चला कि उसके आदमियों को पीटा गया है। अपने गुस्से वाले स्वभाव के कारण वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। कैप्टन लॉकअप में डंडा लेकर पहुंचा और आते ही उसने फौजी पर जोर से डंडा दे मारा। उसकी पुलिस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? आज वो उसे सबक सिखाएगा कि दुनिया कितनी जालिम है। कैप्टन ने पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन दोस्तों चिंता मत करो, अभी उसे जितना मजा आ रहा है, थोड़ी देर में उसका उतना ही बुरा हाल होने वाला है। इस हमले से फौजी को गुस्सा आ गया और उसने पलटकर कैप्टन को एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। कैप्टन ने आज तक ऐसी मार नहीं खाई थी। वो फिर से हमला करने ही वाला था कि एक अफसर ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि इस आदमी का नाम और इसके सामान पर लिखा नाम अलग अलग है। पता चला कि डिप्टी चीफ उससे मिलना चाहता है। कैप्टन को अपना गुस्सा थूकना पड़ा और वो उसे लेकर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में अफसर ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन फौजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बिना वजह पकड़ा गया था। उसने सोचा कि ये पुलिस वाले बिना कागज देखे लोगों को कैसे पकड़ सकते हैं। तभी चीफ कमरे में आया। चीफ ने बताया कि कुछ खतरनाक कैदी जेल से भाग गए हैं, इसलिए बाहरी लोगों पर नजर रखनी होगी। चीफ ने इस अजनबी फौजी को ध्यान से देखा और उसकी आईडी कार्ड मांगी। जब चीफ ने आईडी देखी तो उसके होश उड़ गए। वो मेजर शमानोव था। इतना बड़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? चीफ अपने पुलिस वालों पर भड़क गया कि उन्होंने आईडी क्यों नहीं देखी। उसने पूछा कि उन्होंने उसे कैसे पकड़ा। पुलिस वालों ने कहा कि उसने विरोध किया और उसके पास हथियार था। चीफ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हथियार? वो तो बस एक चाकू था। बेवकूफों की फौज। अभी चीफ भले ही समझदार लग रहा हो, लेकिन असल में वो भी बहुत बुरा इंसान है। चीफ ने शमानोव का सारा सामान लौटा दिया, बस एक चीज को छोड़कर जिसे वो अपने हाथ में रखे हुए था। उसने शमानोव को अपने ऑफिस में बुलाया और उस चीज को अपनी मेज पर रख दिया। चीफ की इस एक गलती की वजह से आज पूरे पुलिस स्टेशन की शामत आने वाली थी। दोनों का रुतबा लगभग बराबर था। चीफ ने झूठी मुस्कान के साथ बात की, लेकिन शमानोव उसके ऑफिस को ध्यान से देख रहा था। वहाँ रखी शराब और सारा फर्नीचर बहुत महंगा था। साफ था कि इस शहर की पुलिस बहुत भ्रष्ट है। सिस्टम अंदर तक सड़ चुका था। शमानोव ऐसे लोगों के साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि इनसे बात करने से उसकी जुबान गंदी हो जाएगी। जब शमानोव वहां से चला गया तो चीफ गुस्से से पागल हो गया। इधर ऑफिस से बाहर निकलते ही शमानोव की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और शायद शमानोव को उससे पहली नजर का प्यार हो गया। उस लड़की का नाम नासवा था, जो शहर के एक कैफे में काम करती थी। आज वो अपने कैफे का लाइसेंस रिन्यू कराने आई थी। उसने चुपचाप एक लिफाफा चीफ की तरफ बढ़ा दिया। उस लिफाफे में क्या था ये तो सब जानते हैं। पैसे लेने के बाद चीफ का काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चीफ अभी शमानोव की वजह से बहुत गुस्से में था। नासवा बहुत गलत समय पर वहां आ गई थी। चीफ इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था। आज तक उसे हर वो चीज मिली थी जो वो चाहता था। किसी की उसे मना करने की हिम्मत नहीं थी। उसी समय शमानोव पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। उसने आदतन अपनी जेब में हाथ डाला तो याद आया कि उसका एक सामान चीफ की मेज पर ही छूट गया है। वो अपना सामान लेने वापस अंदर गया। अब यहाँ से असली एक्शन शुरू होने वाला था। वो सीधा ऑफिस में घुसा। उसने देखा कि चीफ उस बेचारी लड़की को परेशान कर रहा है। उसे देखकर दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। वैसे तो शमानोव को इस मामले से कोई मतलब नहीं था। उसे बस अपना सामान लेकर वहां से जाना था, लेकिन लड़की की बेबस आंखों को देखकर शमानोव के अंदर का फौजी जाग गया। चीफ ने शमानोव से कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? जैसे ही चीफ ने शमानोव को धक्का देने के लिए हाथ उठाया, शमानोव ने अपना जलवा दिखा दिया। उसने मेज पर रखा एशट्रे उठाया और टेलीफोन का तार खींच लिया। इन दो चीजों से ही वो आज तहलका मचाने वाला था। शमानोव ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे चीफ के ऑफिस से बाहर ले जाने लगा। तभी एक पुलिस वाला उनके सामने आ गया। अब एशट्रे का इस्तेमाल करने का समय आ गया था। जैसे ही पुलिस वाले ने अंदर का नजारा देखा और मदद बुलाने की कोशिश की, शमानोव ने उसे भी ढेर कर दिया। वहां मौजूद सारे पुलिस वाले हैरान रह गए। इतने सालों में आज तक किसी की पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। शमानोव ने सबको पीटते हुए बाहर का रास्ता साफ कर दिया। लड़की को लेकर शमानोव पीछे के दरवाजे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन गलती से वो कैप्टन के कमरे में पहुंच गया। वहां उसे वही पुलिस वाले मिल गए जिन्होंने उसे परेशान किया था। अब तो इनकी खैर नहीं थी। पलक झपकते ही उसने सबको जमीन पर लिटा दिया। उसके लड़ने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। तभी दरवाजे पर एक और पुलिस वाला आ गया। कमरे का ये हाल देखकर उसका भी खून खौलने लगा।
लेकिन उसका अंजाम भी बुरा ही हुआ। उसे लगा कि वो हीरो बनेगा, लेकिन शमानोव ने उसे भी पीट दिया। इसके बाद शमानोव आगे बढ़ने लगा। जो भी उसके सामने खड़ा होने की कोशिश करता वो उसे धूल चटा देता। अब उसका रास्ता एकदम साफ था। पीछे का दरवाजा खोलते ही उसका सामना डिप्टी चीफ से हुआ। शमानोव ने बिना कुछ सोचे उसे भी मार गिराया। रास्ते में जितने भी पुलिस वाले आए, शमानोव ने सबको एक एक घूंसे में ढेर कर दिया। किसी ने भी 3 वार से ज्यादा नहीं सहे। सच कहूं तो इस फौजी की ताकत बहुत ही खौफनाक है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर दोनों एक कोने में छिप गए। इस बार शमानोव ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था। अगर वो पकड़े गए तो बहुत बुरा होगा। नासवा ने उससे कहा कि तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ। उधर कैप्टन को होश आ गया था और उसने पूरी पुलिस फोर्स को उस फौजी के पीछे लगा दिया। शमानोव लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन नासवा को डर था कि उसकी वजह से शमानोव भी मारा जाएगा। उसने कहा कि वह कुछ दिन अपने गांव में छिप जाएगी। ये सुनकर शमानोव ने गाड़ी ढूंढी और शहर से बाहर निकलने की तैयारी कर ली। उसे एक मोटरसाइकिल मिल गई। वो तेज रफ्तार से शहर के बाहर जंगल की तरफ भागने लगा। कैप्टन भी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे आ रहा था। दोनों के बीच पहले से ही दुश्मनी थी और अब तो ये मामला जान लेने पर आ गया था। कैप्टन ने अपनी बंदूक से लगातार कई गोलियां चलाई। भले ही शमानोव को गोली नहीं लगी, लेकिन इस तरह भागना सही नहीं था। पास ही एक संकरा रास्ता देखकर वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसमें घुस गया। अब वो इस पतले रास्ते पर ही कैप्टन से निपटने वाला था। आगे रास्ता बंद था तो उसने सीधे ढलान से छलांग लगा दी। इतनी ऊंचाई से भी वो एकदम सही सलामत नीचे पहुंच गया। कैप्टन भी उसके पीछे पीछे आ गया। उसे लगा कि अब शमानोव नहीं बच पाएगा। उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने हवा में कई गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली शमानोव को नहीं लगी। शमानोव एक बुलडोजर पर चढ़ गया। कैप्टन गोलियां भरने के लिए अपनी गाड़ी में घुसा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बुलडोजर ने उसकी गाड़ी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये दोनों एक दूसरे के सामने कहीं टिकते ही नहीं थे। कैप्टन ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और वहां से भागने की कोशिश की। बुलडोजर से जैसे ही वो थोड़ा दूर गया, अचानक उस पर एक बड़ा सा पेड़ आ गिरा। शमानोव इन बेवकूफों को देखकर हैरान था। अब तो पुलिस वालों की ही गलती थी, लेकिन इल्जाम शमानोव पर ही आने वाला था। जब चीफ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कैप्टन की गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। तभी पुलिस को शमानोव के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। ये आदमी ग्रीन बेरेट कमांडो था। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद उसे मेडल देकर सम्मानित किया था। वो देश का सबसे खतरनाक कमांडो था, लेकिन चीफ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसने भी उससे पंगा लिया उसकी मौत तय है। इधर शमानोव घने जंगल में पहुंच चुका था। वो जानता था कि ये पुलिस वाले अब शांत नहीं बैठेंगे, इसलिए उसने तय किया कि वो उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। उसने जंगल की लकड़ियों से जाल बिछाने शुरू कर दिए। कील और डंडों से उसने कई खतरनाक भाले बना लिए, जिनसे सीधा टिटनेस हो सकता था। उसने इन भालों को जंगल के हर कोने में छिपा दिया। ये बाद में पुलिस वालों का काम तमाम करने वाले थे। उसे गुरिल्ला युद्ध का मास्टर ऐसे ही नहीं कहा जाता, लेकिन इतना काफी नहीं था। उसने और लकड़ियां काटी और खतरनाक जाल बनाए। इसके बाद उसने पूरे जंगल को अच्छे से समझा और एक पुरानी झोपड़ी ढूंढ ली। उसे देखते ही समझ आ गया कि यहाँ पुलिस वालों के लिए एक तगड़ा जाल बिछाया जा सकता है। दरवाजे और फर्श पर भी उसने जाल सेट कर दिए। वहाँ एक छोटा सा बेसमेंट भी था जो छिपने के लिए एकदम सही जगह थी। फिर उसे एक अलमारी में एक रस्सी मिल गई। अब उसके दिमाग में दुश्मनों को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका था। रात को वो खुले आसमान के नीचे जमीन पर सो गया। अब उसे बस दुश्मनों के आने का इंतजार था। उसी दिन चीफ ने जंगल के बाहर अपना कैंप बना लिया और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। वे सुबह होते ही जंगल में घुसकर उसे मारने वाले थे, लेकिन उनका यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। ये रात बहुत लंबी होने वाली है।